हाय, दिस इज मतीन रजन, यू आर वाचिंग आवर YouTube चैनल अंजय ट्यूटोरियल। तो कैसे हैं आप? माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन चैप्टर जो था उसका पार्ट 1 में हमने आपको बताया था व्हाट इज इकोनॉमिक्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एंड व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का मेन प्रॉब्लम था what to choose, क्या choose किया जाए, because we have so many alternative uses and our resources are limited. Now again this concept of PPF जो कि बस बचा हुआ है इस चैप्टर में, उसमें भी हमारे पास यही समस्या है कि हमारे सामने बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं और हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड है। क्योंकि यही हर जगह समस्या यही आएगी, आपके पास रिसोर्सेस हमेशा लिमिटेड रहेंगे और अल्टरनेट यूजेस रहेंगे। अब आप कौन सा कॉम्बिनेशन, कौन सी चीज को अपनाते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो पीपीएफ होता क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। आपके सामने बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, उन कॉम्बिनेशन को जो ग्राफ रिप्रेजेंट करता है उसी को बोलते हैं पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर ग्राफ। अब होता क्या है, यहाँ पर मान लिया जाता है कि क्लोज्ड इकोनॉमी है। क्लोज्ड इकोनॉमी, मान लीजिए आपका शहर, वहां पर सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और जितने भी लोग वो प्रोडक्ट को बना सकते हैं उन सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा चुका है। तो एक क्लोज्ड इकोनॉमी है जहां पे 2 ही प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। जो लोग भी वो काम कर रहे हैं वो पूरी तरीके से परफेक्ट काम कर रहे हैं, उससे ज्यादा बेहतर वो काम नहीं कर सकते, वो अपने आप में परफेक्ट है। ठीक है, मान लीजिए आपका शहर है, ये वीडियो वैसे मैं सिंगरौली शहर से बना रहा हूँ, मध्य प्रदेश के। तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली शहर में मान लीजिए 2 ही प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, एक गन और एक बटर। कुछ लोग गन बनाते हैं और कुछ लोग बटर। हमारे पास टोटल मिला के 21 लेबर्स ही हैं। हमने ऐसा मान लिया कि 21 लेबर्स हैं हमारे पास। लेबर्स कितने ये नहीं बताया गया है। या तो हम उन लेबर्स को गन्स बनाने में यूज कर सकते हैं या तो बटर बनाने में। जो आदमी गन बनाता है वो बटर भी बनाने जा सकता है, बट जैसे ही वो दूसरी जगह पे जाएगा ना तो उसकी थोड़ी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब जितना अच्छा वो गन बनाता था उतना अच्छा वो बटर नहीं बना पाएगा। तो हम लोग पीपीएफ पढ़ रहे हैं जिसके अंदर हम लोग को क्या करना है, ऐसा मान लेना है कि कोई एक ऐसी जगह है जैसे सिंगरौली जहां पे सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। जितने लोग उसको बनाना जानते हैं सब लोग को रोजगार दिया जा चुका है, वो अपने हिसाब से परफेक्ट काम कर रहे हैं। जब भी वो दूसरी जगह जाएंगे, मतलब गन वाला आदमी बटर या बटर वाला गन की तरफ जाएगा तो उनकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। वैसे फुल्ली एफिशिएंट है वो, टेक्नोलॉजी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो आइए पढ़ लेते हैं क्या लिखे रहता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में। इट रिफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। जो हमारे पास रिसोर्स है 100 लेबर्स हैं, तो 100 लेबर्स के द्वारा टेक्नोलॉजी हमेशा कांस्टेंट रखनी है। कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं बटर एंड गन को बनाने के, कि 100 लेबर का हम कैसे यूज कर सकते हैं, उसको जिस ग्राफ में दिखलाया जाएगा उस ग्राफ को बोलते हैं पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अजम्पशन यही है कि रिसोर्सेस फिक्स्ड है, वो 100 के 100 ही रहेंगे, बट दे कैन बी ट्रांसफर्ड। उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है, गन वाले को बटर बनाने भेजा जा सकता है। गुड्स 2 ही रहेंगी, रिसोर्सेस पूरी तरह से यूटिलाइज्ड है, उन्हें ट्रांसफर किया जा सकता है, ट्रांसफर करने पर उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, टेक्नोलॉजी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। आपने ले लिया पॉसिबिलिटी ए बी सी डी ई एफ जी, बहुत सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना लिए। अब जो कॉम्बिनेशन आपको अच्छा लगेगा और आपके लिए बेहतर होगा, आप उसी की तरफ जाना चाहोगे। तो आप पूरे के पूरे लेबर्स, 21 लेबर्स को गन्स की तरफ भेज सकते हो। लेबर्स नहीं है, सॉरी मैं बार बार गलत बोल दे रहा हूँ। 21 आप गन्स बना सकते हो, 0 बटर बनाओ। जो भी 100 लेबर है आपके पास, 100 के 100 लेबर कहाँ लगा दो आप, गन्स बनाने में। तो 21 आपकी गन्स बनेंगी और 0 बटर बनेगा। फिर अगर आप एक एक्स्ट्रा बटर बनाना चाहते हो तो आपका एक गन क्या हो जाएगा, कम। मतलब एक अगले प्रोडक्ट को बनाने के चक्कर में पिछला प्रोडक्ट जो रहेगा, दूसरा प्रोडक्ट, उसे कम करना पड़ेगा। ये आपके देश के सामने भी समस्या आती है कि अगर आप इंडस्ट्रियल गुड्स ज्यादा बनाना चाहोगे, इसको आप बोलोगे ऐसी तो कोई इकोनॉमी होती नहीं जहाँ पे 2 चीज बनाया जाए, बट कोई बात नहीं, आप पूरे देश में भी देखो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गुड्स नहीं लिए जा सकते, तो समझने के लिए हमेशा 2 ही गुड्स लिए जाते हैं। अगर आपके सामने देश में ये समस्या रहेगी कि अगर आप इंडस्ट्रियल गुड्स बनाने जाओगे बहुत ज्यादा तो एग्रीकल्चरल गुड्स कम करना पड़ेगा, एग्रीकल्चरल गुड्स बहुत ज्यादा बनाओगे तो इंडस्ट्रियल गुड्स कम करना पड़ेगा। तो दोनों का कौन सा कॉम्बिनेशन ले, तो हम हर बार दोनों के बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना के देखेंगे, जो हमें सही लगेगा
उसी को हम प्रोड्यूस करेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस के अकॉर्डिंग। तो 21 गन्स बनाओ या 0 बटर। बटर एक तरह का बेसिक नेसेसिटी हो गया और एक डिफेंस का आइटम हो गया। 20 गन बनाओ 1 बटर, यानी एक बटर को बनाने के चक्कर में एक ये सैक्रिफाइस करना पड़ा। 18 गन बनाओ 2 बटर। यहाँ पे समस्या यही है कि जब हम अपने रिसोर्सेज बटर बनाने के लिए भेजेंगे तो उनकी एफिशिएंसी धीरे धीरे कम होते जाएगी। तो वो मोस्ट ऑफ द लेबर्स जो एक पूरी गन बना सकते थे, तो यहाँ से हमें 3-4 लेबर्स भेजने पड़ेंगे जो मिलकर एक ही बटर बना पा रहे हैं। तो हर बार हमें ज्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। पहली बार हमने एक ही सैक्रिफाइस किया, दूसरी बार 2, तीसरी बार 3, चौथी बार 4, पांचवी बार 5 और छठवीं बार 6, और हमें गेन केवल एक का ही हो रहा है, एक गेन हो रहा है, एक बटर गेन हो रहा है, बार बार एक बटर गेन हो रहा है और हमें गन्स ज्यादा से ज्यादा सैक्रिफाइस करनी पड़ रही है। इसको बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हर बार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पहली बार एक बटर को बनाने की कॉस्ट थी 1 गन, दूसरी बार एक बटर को बनाने की कॉस्ट थी 2 गन, तीसरी बार एक बटर को बनाने की कॉस्ट थी 3 गन, चौथी बार एक बटर को बनाने की कॉस्ट थी 4 गन, और पांचवी बार एक बटर को बनाने की कॉस्ट थी 5 गन, और छठवीं बार एक बटर को बनाने की कॉस्ट थी 6 गन। तो अगर आपको लगता है यार बटर उतना भी यूजफुल नहीं है कि हम 5 गन उसके लिए सैक्रिफाइस करें या 4 गन सैक्रिफाइस करें, तो आप सीधे सीधे इन कॉम्बिनेशंस को हटा ही देंगे, यार ये बड़ा ही घटिया है, 4 चीज सैक्रिफाइस करनी पड़ रही है। मुझे कहीं ना कहीं ये सही लग रहा है 15 गन एंड 3 बटर, जहां पे उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा भी नहीं हुई है, तो मैं उसे रख लेता हूं। इसे रेशियो के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, एमआरटी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं इसको। गन्स कितनी चेंज होंगी बटर को गेन करने में, या हमें कितना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा एक चीज को गेन करने में। तो ये सैक्रिफाइस और गेन का रेशियो होता है। तो ये आप देख रहे हो धीरे धीरे आपका ये जो एमआरटी है वो बढ़ते ही जा रहा है, 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1। हर बार एक एडिशनल बटर को गेन करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा गन सैक्रिफाइस करनी पड़ रही है, तो एमआरटी इंक्रीजिंग हो रहा है। और इस वजह से जो पीपीएफ कर्व रहेगा, पीपीएफ ऐसा बनेगा, जब भी एमआरटी इंक्रीजिंग रहेगी तो पीपीएफ कैसा बनेगा, कॉनकेव बनेगा। कैसा बनेगा, एमआरटी अगर इंक्रीजिंग रहेगी तो ये बनेगा कॉनकेव। आपसे ये भी पूछ सकता है कॉनकेव क्यों बनता है पीपीएफ, तो आप बता सकते हैं एमआरटी इंक्रीजिंग है। जब भी हम लोग एक एडिशनल चीज को गेन करने के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा सैक्रिफाइस करेंगे तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा कॉनकेव। इसमें ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है क्या पीपीएफ कभी स्ट्रेट लाइन बन सकता है, पीपीएफ कभी स्ट्रेट लाइन बन सकता है, स्ट्रेट लाइन। तो पीपीएफ कभी भी स्ट्रेट लाइन तभी बन सकता है जब एमआरटी कैसा हो, आपका कांस्टेंट हो। एमआरटी जब आपका कांस्टेंट होगा तो पीपीएफ क्या बन सकता है, एक स्ट्रेट लाइन बन सकता है। आपसे ये भी पूछ सकता है क्या पीपीएफ कॉन्वेक्स बन सकता है, कॉन्वेक्स। फिर कॉन्वेक्स तभी बन सकता है जब ये कैसा हो, आपका डिक्रीजिंग हो। एमआरटी कैसा हो, डिक्रीजिंग हो। एमआरटी डिक्रीजिंग होगा तो ये कॉन्वेक्स बनेगा, एमआरटी कांस्टेंट रहेगा तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये सारे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। पीपीएफ को लेके और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, हम आपको बताते हैं, डिस्कस करते हैं। पहले आप इसे नोट डाउन कर लें, फिर मैं आगे बता रहा हूं। लास्ट देख लेते हैं पीपीएफ में क्या क्या होता है, थोड़ी बहुत बातें और देख लेते हैं जो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है या अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमने तो बता ही दिया यार, हमेशा पीपीएफ वैसे जो रहता है कॉनकेव, क्योंकि एमआरटी उसका इंक्रीजिंग रहता है। स्ट्रेट लाइन तभी होगा जब एमआरटी कांस्टेंट होगा, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब एक को गेन करने के लिए एक ही को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और कॉन्वेक्स तब हो सकता है जब एमआरटी डिक्रीजिंग हो, मतलब एक को गेन करने के लिए हम लोग 2 को गेन करने के लिए एक ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ये उल्टा हो जाए, हम लोग जब वहां पे जाएं दूसरी जगह तो हमारी एफिशिएंसी उल्टा इंक्रीज हो जाए, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। बट आपसे पूछता है स्ट्रेट लाइन कब हो सकता है, जब एमआरटी कांस्टेंट होगा। कॉन्वेक्स कब हो सकता है, जब एमआरटी डिक्रीजिंग होगा। क्या ऐसा हो सकता है, नहीं ऐसा हो तो नहीं सकता, बट हाइपोथेटिकल सिचुएशन में ऐसा है। चेंज इन पीपीएफ, पीपीएफ में चेंज कैसे होता है, तो बोला पीपीएफ में चेंज हो सकता है अगर चीजें चेंज होती हैं। तो अगर 2 तरह का चेंज होता है, एक होता है शिफ्टिंग और एक होता है रोटेशन। शिफ्टिंग कब होगी, जब आपकी टेक्नोलॉजी या तो इंप्रूव हो जाए या तो डिग्रेड हो जाए। तो अगर टेक्नोलॉजी आपकी
टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, इंप्रूव्ड हो रही है, तब वो राइटवर्ड शिफ्टिंग होगा। कैसा शिफ्टिंग होगा? राइटवर्ड शिफ्टिंग होगा, राइटवर्ड शिफ्टिंग होगा, राइटवर्ड शिफ्टिंग होगा। मतलब आप जितना भी प्रोडक्शन कर रहे थे पहले तो फुल्ली एफिशिएंट थे आपके, या तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया या तो टेक्नोलॉजी इंप्रूव्ड हो गई, या तो टेक्नोलॉजी इंप्रूव्ड हो गई या तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, ऐसा माना है आपने, तब जाके राइटवर्ड शिफ्ट हो सकता है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होगा? तो भैया लेफ्टवर्ड शिफ्ट तब होगा जब आपका कोई प्रॉब्लम हो जाए, प्रॉब्लम आ जाए, जैसे कि फ्लड आ गया, कुछ ऐसा हो गया, अर्थक्वेक आ गया और आपका अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, और साथ ही साथ में क्या हो सकता है आपका, या तो टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो जाए, तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो सकती है। मतलब जितना आप पहले बना रहे थे उससे कम बना रहे हो। पहले आप 100 यूनिट बना रहे थे तो अब 110 यूनिट बना रहे हो, पहले आप 100 यूनिट बना रहे थे तो अब सिर्फ 90 यूनिट ही बना पा रहे हो। अच्छा, ये शिफ्टिंग तभी होगी, शिफ्टिंग will be happen when there is a change, when there is a change in both goods, in both goods, दोनों गुड्स में जब चेंज होगा तभी शिफ्टिंग होगी। अगर सिर्फ एक ही गुड्स में चेंज हो, when there is a change only, when there is change in only one goods, या एक ही एक्सिस में बस चेंज होगा, then रोटेशन विल बी हैपन, तब रोटेशन होगा, विल बी हैपेंड, तब रोटेशन होता है। अगर केवल और केवल आपका एक्स कमोडिटी जो था बटर, उसमें ही कुछ टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होगा, उसकी टेक्नोलॉजी में बस इंप्रूवमेंट हुआ है तो बस एक्स वाला ही बढ़ेगा, और अगर उसकी टेक्नोलॉजी में डिग्रेड हुआ है तो एक्स वाला ही घटेगा। इसको रोटेशन बोलते हैं। इसमें दोनों चीज घट बढ़ नहीं रही है, सिर्फ एक ही चीज घट रही है। अगर वाई एक्सिस वाली चीज मतलब गन्स में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है तो सिर्फ गन्स वाला बढ़ेगा, और गन्स में कुछ डिग्रेड हुआ है तो गन्स वाला ही कम होगा। तो इसको हम बोलते हैं रोटेशन। रोटेशन तब होता है जब केवल एक्स एक्सिस या केवल वाई एक्सिस में ही आपका इंप्रूवमेंट या डिग्रेडेशन हो रहा है। यहाँ वाई एक्सिस में हो रहा है और यहाँ पे एक्स एक्सिस में, देख रहे हो वाई की तरफ बढ़ा हुआ है और ये एक्स की तरफ बढ़ा हुआ है, इसको रोटेशन बोलते हैं। और जब दोनों ही गुड्स बढ़ रही है या कम हो रही है तो उसको शिफ्टिंग बोलते हैं, बढ़ने पर राइटवर्ड शिफ्टिंग और घटने पर लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग। तो ये हमने बता दिया आपको पूरी तरीके से। वापस से अगर आप कंक्लूजन देखना चाहते हो तो आप एक और ये ग्राफ बनाते हैं। पीपीएफ हमेशा कॉनकेव होता है ड्यू टू एमआरटी इंक्रीजिंग होती है। अगर राइटवर्ड शिफ्टिंग हो रही है, राइटवर्ड शिफ्टिंग हो रही है इसका मतलब इंप्रूव्ड हो रही है टेक्नोलॉजी। लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग कब होगी? जब टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो रही होगी। इसके अंदर कोई भी पॉइंट है इसका मतलब अंडर यूटिलाइजेशन है, आपने रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल नहीं किया है। और इसके बाहर अगर कोई पॉइंट है, अगर इसके ऊपर कोई पॉइंट है इसका मतलब फुल्ली यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज, फुल्ली यूटिलाइज्ड। इतने ही हो सकते थे, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकते। और अगर कोई बहुत ही बाहर पॉइंट है तो वहां तक जाया ही नहीं जा सकता। मान लो डी पॉइंट है तो वहां तक जाया ही नहीं जा सकता, इसको बोलते हैं अनअटेनेबल पॉइंट, अनअटेनेबल पॉइंट। तो यार जो हम लोगों ने बताया आपको पीपीएफ का सिंपल सा मतलब सिर्फ एक ही है, हमें देखना कि हमारे पास जो गिवन रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू जो हमें गुड्स बनाने हैं उसका हमें कौन सा वाला कॉम्बिनेशन अपनाना चाहिए। जब हम बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना लेंगे तभी हम चूज कर पाएंगे, तभी हम चुनाव कर पाएंगे। जो हमें इकोनॉमिक्स सिखाता है चूज करो विच इज द बेस्ट। तो आप भी अपने टाइम का सही चूज करो
कौन कहां पे आपको अपने टाइम को लगाना चाहिए। पूरा पढ़ाई में भी नहीं लगाना चाहिए, पूरा खेल में भी नहीं लगाना चाहिए। अगर कोई बच्चा 90% लाने के लिए 4 घंटा पढ़ता है और 95% लाने के लिए उसको 10 घंटा पढ़ना पड़ रहा है, यानी 6 घंटा एक्स्ट्रा खर्च करके केवल 5% बढ़ रहा है। दिस इज नॉट अ गुड सॉल्यूशन। आपको कॉम्बिनेशन ऐसा बनाना चाहिए जिसमें आप पढ़ भी लो और खेल भी लो। तो 90% इज इनफ, 95 के पीछे मत भागो, उतने में आपका परसेंटेज भी अच्छा आ जाएगा, खेल भी लोगे, बाकी की एक्टिविटीज भी कर लोगे। तो इसी तरह से अपने लाइफ में भी इकोनॉमिक्स को देखो, कैसे निर्णय आपको लेने चाहिए, इसे नोट कर लो। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा तो आप हमें लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करें। थैंक यू।